Hey everyone. So नीरव मोदी एंड विजय माल्या, इन लोग का नाम सुन के तुम लोगों को जो याद आते हैं वो है भगोड़े, क्योंकि लोग भाग गए पैसा लेके, बहुत सारा वापस नहीं कर पाए। तो उसी को हम कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। वो भगोड़े लोग जो भाग जाते हैं बहुत सारा पैसा लेके कंट्री का, वो कंट्री को नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, वो होते हैं फ्यूजिटिव, मतलब भागे हुए। इकोनॉमिक मतलब उन्होंने इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ किया, इकोनॉमी जो है कंट्री की उनकी वजह से वो डाउन हो गई। और ऑफेंडर है बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए हैं, ठीक है। तो ऐसे भागे हुए इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए हुए लोग होते हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। ये CA में एज अ थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। FCRA ये फॉरेन वो फॉरेन एक्ट्स होती हैं, जो RBI एक्ट्स होती हैं, मतलब RBI से रिलेटेड सारी जो भी होती हैं, एंड कंपनीज एक्ट, तो उसमें इसका काफ़ी रोल होता है। तो अब देखते हैं इसके पूरी डिटेल्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है, एक स्टोरी की तरह है सब कुछ। लेट्स सी। सो एन इंडिविजुअल अगेंस्ट होम एन अरेस्ट वारंट हैज़ बीन इशूड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अरेस्ट वारंट निकल आया तो मतलब बहुत सीरियस बात है, ठीक है। एंड ही हैज़ कमिटेड अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस मतलब कि जो एक्ट है उसमें एक शेड्यूल बना है, उसमें लिखे हैं ये सारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जो बहुत सीरियस नेचर के हैं, जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल अगेंस्ट होम एन अरेस्ट वारंट इज इशूड अगेंस्ट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, मतलब कि जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा ऑफेंस जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है, बाय एनी इंडियन कोर्ट। एंड उस इंडिविजुअल ने क्या किया, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया। वाई ही हैज़ लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि अपने वही विजय माल्या भाग गए क्योंकि उनको पता था उसने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। और या तो वो इंडिया छोड़ के चला गया या फिर वो पहले से ही चालाकी में बाहर ही था, वो पहले से उसको पता था उसने गड़बड़ करी है, वो 1-2 महीने पहले से ही बाहर बैठा हुआ है। एंड नाउ ही इज़ रिफ्यूजिंग टू कम बैक। उसको पता है अगर आ गया लंदन में, जैसे नीरव मोदी पहले ही जा चुका था, अब उसको पता है वो वापस आएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो नाउ ही रिफ्यूजेस टू कम बैक। इधर वो पहले से ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, या फिर नहीं, या तो अभी भी इंडिया छोड़ के भाग गया, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, या फिर वो पहले से ही अब्रॉड में बैठा हुआ है एंड रिफ्यूजेस टू कम बैक। तो ये इंसान होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, क्योंकि ये भाग गया। अब कैसे इसकी मतलब पूरी प्रोसेस जो होती है पहले वो देख लेते हैं। हाँ, कैसे कोई इंडियन कोड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसी को डिक्लेयर करता है। सो लेट्स से इसकी प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज़ तो एप्लीकेशन इज़ टू बी फाइल्ड बाय द डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी डायरेक्टर। सो ये सारी की सारी जो एक्ट है, लेट्स से FCRA हो गया या FEMA एक्ट हो गया, उसमें जो डायरेक्टर होता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी डायरेक्टर। सो पहली चीज़ तो वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता है, ठीक है। और उसमें वो बताएगा, एप्लीकेशन खाली तो होगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारी उसको चीज़ें बतानी है कि रीजंस वाई ही बिलीव्स अ पर्सन टू बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो उसमें पहले तो रीज़न स्टेट करेगा कि क्यों मुझे लगता है ये नीरव मोदी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ठीक है। फिर आपको उसके अगर पता है कि वो कहाँ, मुझे पता है कि वो लंदन में है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है वो लंदन में है, तो मैं लिख दूँगी लंदन, ठीक है, कि उसके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं। देन लिस्ट ऑफ ऑल बिलीव्ड बेनामी प्रॉपर्टीज़। मुझे लग रहा है कि उसके बैंगलोर और मुंबई में बहुत सारे बेनामी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, तो मैं पूरी लिस्ट बना के दे दूँगी, एप्लीकेशन में ही अटैच कर दूँगी, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सनस इन हिज प्रॉपर्टी। ऐसे कौन से पर्सनस जो उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, मतलब कि अगर हम बेच दें इसकी प्रॉपर्टी तो हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या, इन्वेस्टर्स जिसका पैसा लेके भाग गए, बैंक्स जिनका पैसा ये लेके भाग गए। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अटैचमेंट चिपकानी होगी साथ में, विच विल बी वैलिड फॉर 180 डेज। देखते हैं अटैचमेंट में क्या था, ऊपर आते हैं। हाँ, अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हमें इसकी अब प्रॉपर्टीज़ अटैच करनी है। एन ऑथराइज पर्सन विद अ परमिशन, आपको परमिशन लेनी होगी स्पेशल कोर्ट की। देन यू कैन अटैच एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़। सच ऑफिसर में अटैच द प्रॉपर्टी प्रोविजनली। अभी आप प्रोविजनली करेंगे 30 डेज़ में, आपको पहले परमिशन लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है फिर रीज़न टू बिलीव कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, ये इसके सही पैसों से नहीं खरीदी है, क्रिमिनल प्रोसीड से इसने खरीदी है, ठीक है, या फिर इट इज़ लाइबल टू बी कॉन्फिस्केशन।
तो ये प्रॉपर्टी भी हम साथ में अटैच कर देंगे, ठीक है। अब नोटिस, अब सबसे पहली चीज़ तो जब हमने एज अ डायरेक्टर ये सारे एप्लीकेशन वगैरह सब फाइल कर दिया मैजिस्ट्रेट को, तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट भाई लॉ तो सबको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देता ही है, ठीक है। तो लॉ क्या करेगा, वो 6 वीक्स का एक टाइम दिया जाएगा, एक नोटिस भेज दिया जाएगा। लेट्स से वो नीरव मोदी लंदन भागा हुआ है, उसको नोटिस भेज दिया गया इलेक्ट्रॉनिकली भी फिजिकली भी, जैसे भी, कि तुम्हें बेटा 6 वीक्स का टाइम है, वापस आ जाओ, प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द अथॉरिटीज़ और बात करते हैं, देखते हैं क्या करना है। 6 वीक्स में अगर आओगे तो ठीक है, एल्स यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो आई डोंट थिंक नीरव मोदी आने वाला है, आई रियली डोंट थिंक सो। तो उसके बाद 6 वीक्स का हमने टाइम दे दिया। इफ़ ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, फिर रिप्लाईज होंगी, कोर्ट में बातचीत होगी, अगर गिल्टी नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। अगर वो डिक्लेयर हो गया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्योंकि उसने या तो 6 वीक्स के अंदर रिप्लाई ही नहीं किया, या फिर वो आया और उसने गिल्टी प्रूव हो गया, लेकिन अगर वो आ गया है तो मतलब वो भागा हुआ नहीं है, राइट। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तब उसको डिक्लेयर किया जाएगा जब वो आया ही नहीं है। 6 वीक्स का उसको टाइम भी दिया, वो आया ही नहीं, तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी गवर्नमेंट, एंड मैजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर देंगे, एंड द प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड। एंड फिर वही बेच के जो भी पैसा रिलीज़ हो पाए, रिकवर हो पाए, वही सब करके क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को सेटल किया जाएगा। सो दैट वाज द एंटायर प्रोसेस। बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी छोड़ देना। थैंक यू।